ये भाव है। परिक्रमा कथा का भाव, भगवान कन्हैया की उम्र का भाव। वेदव्यास बताते हैं क्यों दिया वो वचन। अरे सीता माँ ने कह दिया था बाबा आज मेरे घर एकादशी है, मैं निमंत्रण करती हूँ, ये विस्तार बताऊंगा आपको। निमंत्रण किया और भगवान को पता नहीं कि मैं देवी कौन को निमंत्रण करे आई, और जो भी पता नहीं है तो कि भोजन कितने पाऊं। और स्नान ध्यान करके और पहुंच जाते हैं अगस्त भगवान। और दूर से भगवान ने देखा, हे राजा परीक्षित, अब मन ही मन विचार करते हैं देवी निमंत्रण तो कर दिया, भंडारी बना लूं, ये प्रसादी कितनी बनाना चाहती। और कहने का तात्पर्य, और जिवाया जब प्रसादी पाते पाते सारा भंडार और देवी सीता का उस पंचवटी पर समाप्त हो गया और इसी देवता को पेट न भरे। अब तो देवी सीता कुटिया के अंदर प्रवेश करें, बाहर आए, भंडार समाप्त है। भगवान बैठे बैठे देख रहे थे और पहुंचे, प्रणाम किया, बाबा देख लिया आपने, अगर भीतरवाई निमंत्रण करें तो यह सही हुई है। अगर हम निमंत्रण करते, अगर मैंने निमंत्रण दिया होता ना तो आज आपकी उदर की पूर्णता होती। और ढिठाई प्रभु करते करते दोनों हाथों को संधि करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु आपके उस प्रभाव को देवी सीता ने ना समझा, निमंत्रण कर लिया। और भगवान मैं भी न कर पाऊं इस युग में, मैं भी आपकी पेट की पूर्णता नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं वचन देता हूं करूंगा आपकी इस उदर की पूर्णता। अगस्त ऋषि बोले कन्हैया जल पिला दो। बोले नहीं भगवान, पिला भी ना सकूं इस युग में, थोड़ा सा आचमन कर लो। लेकिन वचन है मैं पिलाऊंगा जल, आपकी इस अंतर आत्मा की तृप्ति करूंगा द्वापर उस महान युग में। और हे राजन, जब अगाध जल की वृष्टि हुई तो मेरे ठाकुर ने आवाहन किया था उन्हीं भगवान अगस्त का, आइए देवता इस शिखर पर विद्यमान हो जाइए, मेघों के राजा सामर्थ्य की जल की बूंद ये पृथ्वी पर न जाने पाए। 7 दिन की मूसलाधार उस अगाध जल को अगस्त ऋषि ने उदर में स्थापित किया। भगवान कन्हैया की जय जयकार करते हुए और सब उस महान परिकर से ब्रज की ओर आए। हे राजा परीक्षित, सब जयकार कर रहे थे, देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे, आकर स्थापित हो जाते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया मन में विचार करते हैं, कालंदी कृत्यान ब्रजस्त्रियां, हमारी जो ब्रज की देवियां हैं, स्नान को जाती वरुण देवता का अपमान करती, उनको इस धरा से उस महान कालंदी के जल से और रहित करना है। हे राजा परीक्षित, बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। महाराज भगवान की कथा होती है, नींद माया भी आती है। ये चेतना को प्रकट कीजिए महाराज, ये नींद माया आएगी। ये माया जहां भगवान की कथा होती है, हमारे संत कहते हैं वहां अपने उस आराध्य को ये ढूंढती है। और वैसे श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं महाराज। एक तो श्रोता मन से जो सुने, एक श्रोता वो है जो कथा को मन से सुनते हैं, और सर्वता कहते रहे बात।
एक श्रोता वो है कि महाराज ने अपनी कथा शुरू करी, उनने अपनी बगल में कर दी। एक वो है, और श्रोता कथा में सोते हैं। स्रोत तीन विख्यात, और भगवान की कथा हुई और नींद माया ने जाके महाराज डेरा डाल लिया। महर्षि तो इतना कहते हैं, ये नींद माया कौन है? महाराज एक कुंभकर्ण की पत्नी का नाम नींदवाया है, निद्रा है, देवती है, ब्रज ज्वाला है। तो ये नींद माया को यह भाव प्रकट हुआ था। एक संत का कथन है, महाराज जब भगवान श्री राम के हाथों और कुंभकर्ण का वध हो गया तो दौड़ी दौड़ी नींद माया पहुंची और भगवान के सामने प्रणाम करती है, प्रभु आपने मेरे पति का हतन कर दिया और मैंने सेवा न कर पाई। भगवान बोले, देवी अभी तक कहां थी भाई, सेवा काहे नहीं की? ये तो नारी का धर्म है, पति की चरणों की सेवा करना एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। बोले भगवान विवाह होके आई, एक ही दिन आंखों जगह थे सु विवाह कर लाए, आके फिर सो गए। और 6 महीना में उठे सो सुबह से भोजन को निकल गए और प्रसादी सारी दिन प्रसादी को ढूंढा और प्रसादी से उधर की पूर्णता हुई और फिर आके सो गए। अब सेवा करने का और समय नहीं मिला भगवान। और मेरा ये नारी जो पतिव्रत धर्म है, परायण है, ये कैसे पूर्ण होगा बिना पति के? अब भगवान बोले, देवी ये शरीर तो चलेगा लेकिन एक जगह बताओ था, मिले तुम्हारे पति कहाँ मिलेंगे? जितने भगवान की कथा हो रही हुई है वहां जाना। बोले प्रभु वहां कैसे मिलेंगे? बोले जो भगवान की कथा को प्रेम से सुने सो जान जाइयो कि ये तो ठीक है, और जो नहीं सुन रहे होंगे सो जानियो कि ये बैठे हमारे पति। खूब सेवा करियो जाके उनकी। जो भगवान की कथा को मन से ना सुने तो आपको सेवा को अवसर दो, सो आप जाके करियो सेवा उनकी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आती है नींद माया, वो ढूंढती है कहा मुझे वो मेरे सेवा करने का सौभाग्य मिला जिसको मैं ना कर पाई। वेद व्यास कहते हैं, हे राजा परीक्षित विजय स्त्रिया कृष्णात चरणार विंदम। अरे सारी ब्रज की नारियां कन्हैया को पाना चाहती थी, लेकिन उनका कर्म कैसा था? पाने की जिज्ञासा थी, भगवान को पाना चाहती थी, उनके प्रेम को पाना चाहती थी, लेकिन उनका कृत्य अलग था। सारी देवियां जाएं और कात्यायनी पूजा के निमित्त यमुना में प्रवेश करें और हे राजा परीक्षित वस्त्रों से रहित हो जाएं, यमुना में स्नान करें और पूजन किसका? कात्यायनी देवी का। अब बहुत दिन बीत गए, भगवान ने विचार किया पवित्र कालिंदी और यमुना के उस जल को ये देवियां दूषित कर रही हैं और पूजा का संकल्प है। सारा संसार जनता मेरे ठाकुर पहुंचे, हे राजा परीक्षित। और जैसे सारी ब्रज की नारियां अपने वस्त्रों से रहित होके जल में प्रवेश करती हैं, भगवान पहुंच जाते हैं। बाल गोपाल मंडली को लेके हे राजा परीक्षित वस्त्रों का हरण किया और बैठ जाते हैं उस महान कदम की डाल पर। देवियों ने स्नान किए और जैसी दृष्टि डाली तो वस्त्र ना दिखे। अब मन ही मन विचार करते हैं, प्रभु ये ढिठाई कौन करेगा जिसे संसार पार ब्रह्म परमात्मा कहते? एक विचार तो करिए। तीनों लोकों के स्वामी भगवान एक स्त्रियों के
उस वस्त्रों का हरण करना। क्यों? देखती इधर उधर और चिल्लाते हैं, आपस में विचार करते हैं नंद का लला होगा, और तब तक तो भगवान अपनी छवि निहारते हैं कि देख लो देवी ललिता विशाखा सारी देवियां अपने कंठ तक और जल के मध्य में डूबी हाथ जोड़ती हैं, कन्हैया ओ वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं देंगे। ऐसे नहीं महाराज, कुछ शर्तें हैं। पहले तो ये विचार करिए, ये वरुण देवता है, जल में वरुण देवता निवास करते हैं और जल ही जीवन है और जल पवित्र है, और पवित्र जल को अपने शरीर से अपवित्र करके वो क्या करना चाहते हो? कात्यायनी का पूजन। और संकल्प क्या है? कृष्ण को पाना। किसी का अपमान करके और किसी को पाने की जिज्ञासा रखने वाला पा सकता है। आप किसी का अपमान करोगे, प्रत्युत्तर में आपको अपमान ही मिलेगा। आप किसी का सम्मान करोगे, जीवन में आपको सम्मान मिलेगा। हाथ जोड़े, ए ब्रजवालाओ तनिक समझो, एक कन्हैया को पाने की जिज्ञासा है, ऐसे वो कात्यायनी प्रसन्न नहीं होगी। यमुना की जल को जो आपने दूषित किया, प्रणाम करिए। और जब ये यमुना अगर मान जाए तो ठीक है, लेकिन कन्हैया तो तब मानेगा जब माखन खिलाओगी। यमुना के जल को हाथ में लो और संकल्प करो, बंधो यहाँ प्रतिदिन एक एक करके मुझे और भोजन के रूप में प्रसादी माखन की मिलेगी। वो कसम करती हैं, लाला हम सौगंध करते हैं जिवाएंगे माखन। अलग अलग ठाकुर क्रीड़ा करते हैं। हे राजा परीक्षित, सारे देवता देख रहे थे, विचार कर रहे थे, धन्य है भगवान तेरी माया। योगियों के योगी हजारों मंत्रों का उच्चारण करते हैं और फिर भी कन्हैया प्रकट नहीं होते। आज एक साधारण ग्वालिनी ब्रज की वो नारियां, महाराज धन्य है वो देवियां जिनकी चरण कमलों की रज देवता अपने माथे सजाते थे। वो नारियों की, वो ब्रज की ब्रजनांगाओं की वो सहज नहीं थी। हजारों वर्ष तपस्या करने वाले वो महान ऋषि प्रेम को पाने भगवान धन नहीं चाहिए, ना वैभव ना यश, प्रेम। और संसार में अगर भगवान को हमें पाना है तो एक परिवार का सदस्य बना के हम प्रेम करने लगे। मैं तो ये कहता हूँ, घर में एक मूर्ति रख लें, उनको जगाएं, उनको सुलाएं, उनके स्नान कराएं, उनको भाव बनाएं। प्रत्येक जो एक हम आप का जीवन की क्रिया है उसको करने लगे, और जब ऐसी क्रिया हमारे जीवन में आ जाएगी तो कृपा दूर नहीं है, करना पड़ेगी ठाकुर को। और जब इन शब्दों को देखा तो सारी ब्रज की नारियां नाच उठी। बस कन्हैया हम तो आपके प्रेम को चाहते हैं, जैसे सबरी ने चाहा और विदुरानी ने चाहा, ऐसा प्रेम वो विशुद्ध आत्मा से प्रेम करना चाहते हैं। आइए सारी ब्रज की नारियों के साथ हम भी भगवान को गीत के माध्यम से मनमुग्ध करें, ताली बजाते हुए, हंसते हंसाते, नचते नचाते कन्हैया को रिझाएं। दो शब्द भगत जी के द्वारा। हो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ताली बजाते हुए राधे। तेरी मुरली पे जाऊं
बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे जय हो हरि बोल। राधे नई नवेली में तो ब्रज में आए नई नवेली में तो ब्रज में आए तोरी सूरतिया मेरे मन को भाए तोरी सूरतिया मेरे मन को तेरे चरणों में प्रीति लगाई रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। राधे राधे अब कौन भगवान कन्हैया के साथ कौन नाचना चाहता है? आप ही को करें। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। राधे लोक लाज सब छोड़ के आए लोक लाज सब छोड़ के आए तेरे मिलन की आस लगाई तेरे मिलन की आस लगाई मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया प्रसाद मैं तो कर आई सोला सिंगार रसिया तेरी बेटी पे जाओ बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। यशोदा मैया मोरी सास लगत है यशोदा मैया मोरी सास लगत गोपियों का है भाव। जय हो। यशोदा मैया मोरी सास लगत है बलदाऊ मेरे जेठ लगत है बलदाऊ मेरे जेठ लग अब तू ही है